हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं टॉपिक नंबर 1 2 3 जो आपको स्क्रीन पर ऑलरेडी टिक मार्क लगे हुए दिख रहे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जो कि पार्ट 2 बनने वाली है, वीडियो पार्ट 2, उसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पार्ट 2 है ये वीडियो का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया यहाँ पे पार्ट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर प्रूफ्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय 2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? पाई बाय 2 के बराबर होता है। कैसे? इसका प्रूफ दिखाता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स अल्फ़ा है, ठीक है, एंड कॉस इनवर्स एक्स का क्या मान लिया मैंने? बीटा। सही बात है कि नहीं? तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? पाई बाय 2 के बराबर होगा। यही प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना हमको कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? पाई बाय 2 के बराबर है ना। तो LHS पकड़ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स इक्वल टू साइन अल्फा। एंड सेम लॉजिक से कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है? बीटा। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? x इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो आई होप आपके दोनों के दोनों लॉजिक समझ में आ गए होंगे। x इज इक्वल टू क्या लिख दिया? साइन अल्फा, और एक जगह मैंने क्या लिख दिया? x इज इक्वल टू कॉस बीटा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन अल्फा किसके बराबर होगा? कॉस बीटा के बराबर होगा। आपको एक और बात पढ़ी हुई है आप लोगों ने 10th क्लास में, क्या कि मैं कॉस बीटा को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, साइन 90 माइनस बीटा। अब खुद नोटिस करो, साइन से साइन गया, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 माइनस बीटा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर आ गया? तो आप बोलोगे 90 के बराबर। एंड हैंस हम लोगों ने शो कर दिया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पहली आइडेंटिटी थी जो मैंने प्रूव कर दी। सेम लॉजिक से दूसरी और तीसरी आइडेंटिटीज जो है ना, आप वो भी प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन सी? टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। एंड थर्ड हो जाएगी हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो आप इन दोनों को भी याद रखिएगा। मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, सेम मेथड ही रहेगा, सेम मेथडोलॉजी कंप्लीटली, उसी को आप लगाएंगे तो काम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं इन तीनों के अंदर। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाय 2 होता है। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्स शुड बी ऑफ सूटेबल डोमेन, यानी कि जो एक्स का इनपुट होना चाहिए, जो एक्स के अंदर आप डेटा डालने वाले हो वो सही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है इस वाले केस में, एग्जाम्पल नंबर 1 में ही आप एक्स के बदले यहाँ पर एक्स के बदले आप यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 ये तो नहीं डाल सकते ना। एक्स की वैल्यू किससे कहाँ तक बिलोंग करनी चाहिए? तो आप बोलोगे -1 से लेके 1 तक बिलोंग करनी चाहिए फर्स्ट वाले केस में। सही बात है ना? क्यों? क्योंकि यार देखो, साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है? अल्फा होता है ना। यानी कि एक एंगल है, इनवर्स के सामने हमेशा एंगल मिलता है, और अगर एंगल मिल रहा है तो ये क्या है? ये वैल्यू होगी, और वैल्यू साइन की कहाँ से कहाँ तक लाई करती हो? तो आप बोलोगे -1 से 1 तक लाई करती है। दैट इज वाई एक्स शुड बिलोंग टू क्या होना चाहिए? एक्स का वैल्यू जो है वो -1 से लेके 1 तक होना चाहिए। सेम लॉजिक्स पे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वाला भी बन जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के अंदर क्या होना चाहिए? तो कॉसेक इनवर्स एक्स इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू जो है मॉड एक्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने डोमेन वाला बताया। इसके थ्रू ही जो है ना आपको जेईई मेंस में एडवांस में फंसा दिया जाएगा क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी नंबर 4 पे आते हैं। तो फोर्थ आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स, मान लेते हैं साइन इनवर्स क्या लिख दिया मैंने? 1/x। तो ये किसके बराबर होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, क्या लिख दिया? साइन इनवर्स 1/x को मैंने मान लिया अल्फ़ा। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि 1/x किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे साइन अल्फ़ा के बराबर होगा। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ, यानी कि रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x इक्वल टू कितना? कॉसेक अल्फ़ा। और मैं यहाँ से स्टेप नंबर 2 में ये भी तो कह सकता हूँ ना कि कॉसेक इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। अब आप खुद सोचो जरा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अल्फ़ा किसके बराबर आ रहा है? इसके। यहाँ पे अल्फ़ा किसके बराबर आ रहा है? इसके। तो यानी कि इधर से और इधर से मैं ये कह सकता हूँ ना कि साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है? कॉसेक इनवर्स x के बराबर हो सकता है। और आप उल्टा भी बोल सकते हो कि साइन इनवर्स x जो है
वो कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर हो जाता है। बस ध्यान देना यहाँ पे क्या है कि x का डोमेन आप ऑटोमेटिकली जो इनपुट हैं x के वो ऑटोमेटिकली ठीक से लिख लेना। जैसे कि इस वाले केस में x का जो इनपुट होने वाला वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। कॉमन सेंस ही बात है, आप खुद सोचो जरा यहाँ पे ध्यान से। इधर अगर मैं x के बदले यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि साइन इनवर्स 2 क्या होता है, कोई रियल सोल्यूशन है ही नहीं। ऐसा नहीं इसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है लेकिन वो इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम लोगों को वो थोड़ा ना करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं वो थोड़ा सोच समझ के करना, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है आपको डोमेन पे पता चलेगा, यानी कि एक्स का इनपुट क्या है, और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है ये भी आपको समझ में आ गया इस वाले केस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसी तरह से आप सोचिएगा कि इसका क्या वैल्यू होगा। वैसे बड़ा ईजी है, यहीं से दिख रहा है आपको कि उल्टा करना है, ठीक है। तो फोर्थ भी हो गई हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं, जो अब मैं प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि मैंने एक बता दिया आपको, उसी लॉजिक से ये भी हो जाएगी। कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आ जाते हैं, वो भी क्या है, टेन इनवर्स, मान लेता हूँ मैंने लिया, हाँ 1/x लिख दो, x लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। बस याद रखना डोमेन चेंज करना होता है ठीक से। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉट इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है तो आप बोल दोगे ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ अभी तक देख डाली है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो बार बार करेंगे तो याद हो जाएगी, लेकिन मिनिमम इतना तो देखो आपको याद रखना ही है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, साइन इनवर्स -x किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। अगेन देखो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, तो आप बोलोगे -1 से लेके 1 तक करना चाहिए। इसका ही प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो साइन इनवर्स -x को मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा बोल सकता हूँ। तो -x को क्या बोल सकता हूँ मैं, साइन थीटा बोल सकता हूँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। -x को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन थीटा बोल सकता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ से यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान से नोटिस करना, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इस माइनस को यहाँ से तो चलो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा x इज इक्वल टू कितना, माइनस साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में उसके बाद मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे, तो ये भी लिख सकता हूँ, देखो आप क्या, ओह सॉरी इनवर्स क्यों लिख दिया मैंने, साइन ऑफ माइनस थीटा, बिल्कुल सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से तक, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या लिख दिया मैंने, साइन ऑफ माइनस थीटा, जिसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, माइनस थीटा के बराबर। और थीटा देखो कितने के बराबर था, इतना था, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे ऐसे। अब इस माइनस साइन को आप चाहो तो इसके सामने फेंक दो, इज इक्वल टू कितना बोल दोगे आप, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। किसी भी साइड से कर सकते हो, 1-2 लाइनों में भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बस, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा दिखा दिया कि क्या करना था यहाँ पे। इस आइडेंटिटी को भी आपको याद रखना है, ठीक है। पढ़ रखे हैं आपने जो सारी चीज़ें 11th क्लास में, वही सब यूज़ हो रही है अगेन एंड अगेन। 8th प्रॉपर्टी क्या हो सकती है फिर हमारे पास, देखो 8th प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर टेन इनवर्स -x दिया हो तो वो हो जाएगा -10 इनवर्स x। जो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं ना उन सब के साथ यही सीन होने वाला है, ठीक है। एंड 10th कौन सा हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक के साथ, क्योंकि यही होता है। कॉसेक इनवर्स कितना, -x कितने के बराबर हो जाएगा, तो आंसर है माइनस कॉसेक इनवर्स x के। यहाँ पे मॉड x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 9th आपको 9 प्रॉपर्टीज़ मैंने दिखा दी। अब 10th प्रॉपर्टी पे आते हैं। 10th प्रॉपर्टी ये थोड़ी सी यूनिक होने वाली है। अब देखो कॉस इनवर्स -x दिया होता है, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना। देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने इसको लिख दिया माइनस, यहाँ से देखो मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले तो लिख देता हूँ प्रॉपर्टी क्या है, फिर प्रूव करके दिखाता हूँ। तो इसको आप लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, जहाँ पर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है इसको लिख लो, कॉस इनवर्स -x को मैंने मान लिया थीटा है, तो -x किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर। अब सिंस कॉस थीटा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब जो थीटा है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अब आपको ये भी पता है कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर थीटा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो आप बोलोगे 0 से पाई तक लाई करता है। तो इसलिए मेरा जो सूटेबल क्वाड्रेंट होगा यहाँ पे कौन सा होगा,
ये वाला, ठीक है। तो यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, इसमें चला गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यानी कि माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था मेरे पास, देखो कॉस थीटा, एंड थीटा कहाँ पे, यहाँ पे थीटा यहाँ पे है सेकंड क्वाड्रेंट में। सही बात है, यहाँ से तक थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। एंड अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे देखो इस लाइन को जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं सीधा स्पेसिफिकली इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं एक लाइन में एक एंगल के थ्रू मैं ये बोल सकता हूँ बस यहाँ पे कि यार ये जो वैल्यू आने वाली है, जो कॉस थीटा आने वाला है मेरे पास, वो कितने के बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा। तो अब मैं बोल सकता हूँ ना कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पे जो थीटा आने वाला है ये पाई माइनस वो वाला एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। ठीक बात है कि नहीं है। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई माइनस, मैं यहाँ पे समझाता हूँ एक सेकंड, ज़्यादा क्लियर रहेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो सपोज करो ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है यहाँ से तक। अब मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है, यही कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं ये बोल दूंगा ना कि यार ये वाला एंगल 180 माइनस 30 डिग्री। सही बात है कि नहीं यहाँ से तक। तो आप नोटिस करोगे ध्यान से, तो मेरे को जो एंगल की वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है, ये निकालनी है ना थीटा कितना होगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा। तो आप क्या बोल सकते हो क्लियरली, थीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो आप मुझे बोल दोगे कि जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यानी कि जो वैल्यू इस बंदे की आ रही है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, आपने बोला थीटा आ रही है, ये लिखा ना मैंने यहाँ पे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, थीटा आ रही है। कल इतनी सी बात क्लियर हो गई आपको, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के बराबर है, थीटा के बराबर है। अब मैंने ये बोला कि यार अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स थीटा के बराबर है तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। सिंस कॉस थीटा क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इतनी सी बात भी क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे यार थीटा की वैल्यू जो होगी ना 180 माइनस कुछ अल्फा होगी। ठीक बात है कि नहीं। अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ तो यही तो थीटा है ना पूरा का पूरा, देखो ये क्या है, थीटा है ना 180 माइनस अल्फा, यही तो लिखा है। तो थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिख दी यहाँ से तक 180 माइनस अल्फा, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैंने क्या लिख दिया इसको, पाई माइनस अल्फा लिख दिया, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से तक, ठीक है। चलो अब ये अल्फा कितना होगा यहाँ पे ये भी बता देता हूँ मैं। हेयर अल्फा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है ना, कौन सा वाला एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो जाता है कि अगर ये नेगेटिव ना लगा होता, ये वाला नेगेटिव ना लगा होता, तो एक्स की वैल्यू क्या होता है इनवर्स में ना, तो ये होता यहाँ से तक, ठीक है। तो देयरफॉर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा के बदले पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा था क्या जिसको आपने माना था, तो आपने माना था कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स को, ये माना था आपने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने शो कर दिया। दूसरा तरीका एक और है प्रूव करने का, दूसरा तरीका ये है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यार ये जो वैल्यू दी हुई है ये मेरे को प्रूव करना है ना कि ये सही है कि नहीं है। आप क्या कर दो, इस वाले पोर्शन को जो राइट साइड लिखा है ये, इसको लेफ्ट साइड ला के ऐड कर दो और दोनों की वैल्यूज़ को वेरीफाई करके दिखा दो कि देखो ये कितना आ रहा है, पाई ही आने वाला है, ठीक है। मैं लिख के दिखा देता हूँ ये भी, जितना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी उतना अच्छा है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इसके बराबर होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो टेकिंग कोसाइन बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में कोस ही कर दूं, कॉस कर दूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लाइक दिस, मल्टीप्लाई तो नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, ये एक्चुअली एंगल दिया हुआ ना, तो मैं बस इसका वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है मैं वो लिख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट देखो, इधर फर्स्ट वाले पार्ट में माइनस एक्स हो जाएगा, मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ये LHS है और मैं इसको RHS बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इधर से कितना होता है, कॉस 180 माइनस समथिंग कितना होता है, तो आप बोलोगे यार कॉस 180 माइनस समथिंग कितना होता है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, कॉस 180 माइनस समथिंग होता है कॉस, देखो यहाँ से ना ये वाला फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले तो यहाँ पे, अगर आपको याद नहीं है तो कॉस पाई माइनस थीटा का मतलब होता है कितना, इसको हम लोग लिख देते हैं कॉस थीटा, लेकिन है कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको, इक्वल टू नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ पे भी यही करने वाला हूँ, कॉस थीटा कौन है, ये पूरा थीटा है ना, तो मैं इसको पूरे को लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगा दिया, नेगेटिव। अब आप नोटिस कर देखो कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, क्या आ गया माइनस एक्स, और यहाँ पे भी क्या था माइनस एक्स। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये क्या है, सही है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, कॉस लिया था दोनों साइड। पर ये प्रूव करना से ज़्यादा बेटर क्या, ऊपर वाला मेथड आपको समझ में आए, दोनों एक ही बात है, वैसे गलत कुछ नहीं है। पर यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे जो ऑलरेडी मुझे LHS और RHS गिवन था, मैंने उसको जो है ना वेरीफाई कर लिया कि सच में सही लिखा है कि नहीं लिखा। पिछले वाले केस में मैंने डिड्यूस किया, मैं लेफ्ट हैंड पार्ट से राइट हैंड पार्ट लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए वो भी अगर समझ में नहीं आया तो उसको भी समझ लीजिएगा। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं 10th के बाद
11th प्रॉपर्टी पे। ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको पता होनी चाहिए सारे के सारे, ठीक है। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं जितना भी हम लोग रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है, जेई मेंस वगैरह में, एडवांस में भी, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन के पार्ट्स में जुड़ा हुआ आ जाता है ये, कि यानी कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसके अंदर एक स्टेप में ये इन्वॉल्व हो जाएगा, इस तरह से आ जाता है ये, ठीक है। और अगर ये अकेला इंडिविजुअली आएगा भी तो थोड़ा सा मुश्किल या लेंदी या टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन तो जरूर होगा वो वाला, ठीक है। चलो तो अब इसको देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो आप इसको सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश करो। ये जो नेगेटिव है इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है थीटा, उसको मैं पाई माइनस समथिंग लिख सकता हूँ, बस यही लिखा है यहाँ पे बार बार, ठीक है। तो इसलिए इसको भी अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी सी बात से समझ जाओ, ठीक है। सेक इनवर्स भी हो गया। अगला कौन सा वाला हो जाएगा हमारे पास, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। इसके साथ क्या सीन है, ये भी देखो कितने के बराबर आ रहा है, ये कितने के बराबर आ रहा है, ये, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो tan होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आप बोलोगे कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो कॉट कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर होगा कि यार सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो यही है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। मैं दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो आप यहाँ पे, ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, पाई माइनस, लेकिन tan के केस में इन्होंने कैसे लिख दिया, सीधा लिख दिया। ये देख रहे हो यहाँ पे, आप नोटिस कर रहे हो कुछ, यहाँ देखो कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ केवल माइनस साइन आगे लगाया, काम खत्म। यहाँ पे कोई पाई माइनस वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, पाई को माइनस कर रखा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बिकॉज उसके लिए आपको ना इनके डोमिनेंट रेंजेस को एक बार स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इधर देखो आप, कॉट इनवर्स एक्स का क्या दे रखा है यहाँ पे, ये देखो रेंज, जो एंगल्स की रेंज दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो ये देखो 0 to पाई दे रखी है, दे रखा है ना यहाँ से तक, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और tan का देखो आप जरा, तो tan का कौन सा दे रखा है आपको रीजन, ये दे रखा है ना -π/2 to π/2, ठीक है, करेक्ट। ये दिख रहा होगा आपको, जो मैं पिंक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये पोर्शन, इसमें कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसलिए नेगेटिव के लिए इसका फोर्थ क्वाड्रेंट चूज करा गया, और इसका कौन सा क्वाड्रेंट चूज करा गया, सेकंड। और ये क्वाड्रेंट ऐसे क्यों बने थे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था पहले ही, ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर। इनकेस नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी कारण से कॉट इनवर्स एक्स में जो है वो सिंस वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला नेगेटिव ले जाता है, यानी कि उसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो जनरेट होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इसलिए नेगेटिव अगर एंगल आ रहा होगा तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से सॉल्व करेंगे और पाई लगा देंगे, पाई माइनस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले थोड़े से एक्सेप्शनल सी बातें पता चल गई होंगी, यहाँ तक याद भी रखना इनको, ठीक है। चलो 13th आइडेंटिटी पे आ जाते हैं अब हम लोग। 13th आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, वो है tan से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली, तो इसलिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या होता है, तो ये होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, ठीक है, क्या हो, जब 1 से छोटा हो। लेकिन मान लो एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा नहीं है, ठीक है। और ये क्या लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख ही देता हूँ। अगर मान लो हमको ऐसा दे रखा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई, और ये मैंने क्या लगा दिया, पाई। ये कब करना है, ये तब करना है जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से क्या हो, बड़ा हो। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है एंड एक्स भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, बेसिकली पॉजिटिव है। अगर x और y अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और उनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, फिर 1 से बड़ा आ जाएगा, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो ये वाला यूज़ होने वाला है, ठीक है। इस आइडेंटिटी को भूलना नहीं है, बहुत जरूरी है इसको याद रखना, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो आंसर है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और नीचे क्या लिखा है, दूसरा वाला केस क्या, जब एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई। ये पाई जरूर याद रखना, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप इनको इजीली सोच सकते हो एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और जो आपने नॉर्मल पढ़ा है वो सारा अलग अलग तो है नहीं, ठीक है। जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़े और जो इनके इन्वर्टिबल फंक्शंस पढ़ रहे, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इनवर्स के क्वेश्चन को जनरल, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था वैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन वगैरह को सारे के सारे सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। पर तब भी आप ध्यान रखेंगे ना, थोड़ा फास्ट हो जाएगा आपसे सॉल्व। एक और लिख लेते हैं, आइडेंटिटी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये कितने के बराबर होता है, तो आंसर है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कब, जब एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाए, माइनस
1 हो जाए तब, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ये तीनों के तीनों याद रखनी है। चलो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से 13th जो है प्रूफ करके दिखा देता हूँ, सो दैट समझ में आ जाए कैसे हुआ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमको, दोनों पार्ट प्रूव कर दूंगा मैं यहीं पे, ये दे रखा था, ठीक है। कब, जब एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है। कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ से तक सिंपल है ना, कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। अब आप एक काम करो, मान लो कि जो tan इनवर्स x है इसको अल्फ़ा मान लो, tan इनवर्स y को क्या मान लो, बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे tan अल्फ़ा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे tan बीटा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको क्या लिख रहे हो, अल्फ़ा, और इसको क्या लिख रहे हो, बीटा। तो यानी कि आपसे अल्फ़ा प्लस बीटा था ये लेफ्ट साइड जो दिया हुआ था हमको, है ना, यही हमने किया है बस, और कुछ नहीं किया इसके अलावा। तो मैंने ये लाइन लिख दी यहाँ से तक कंप्लीट। अब अगले स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, देखो x यहाँ से दे रखा है और y यहाँ से दिया हुआ है हमको, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ये करने वाला हूँ कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है ये कैलकुलेट करके देखने वाला हूँ मैं। tan क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमको पता है tan अल्फ़ा प्लस बीटा होता है tan a प्लस tan b, थोड़ा ज़्यादा दूर लिख दिया मैंने इसको, पास में लिख देता हूँ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होगा ना यहाँ से तक, ठीक है। अब आप खुद नोटिस करो ज़रा, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा किसके बराबर था, tan इनवर्स x के, बीटा tan इनवर्स y के, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से tan ऐसे काट देते हैं, ऐसे काटना अलाउड नहीं है, ठीक है, ये गलत है कंप्लीटली, ऐसे नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। ओके, और tan अल्फ़ा के बदले क्या लिख दूंगा मैं, तो आंसर है x, बीटा के बदले y अपॉन कितना 1 माइनस एक्स वाई। अब इस tan को उठाओ और इधर लेके चले जाओ, तो tan इनवर्स बन जाएगा ये, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहीं से हम लोगों ने प्रूव कर दिया।